जय श्री राम। श्री रामचरितमानस के सुंदर कांड में एक चौपाई है कि ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इस पर जो विद्वान लोग हैं अपने अपने मत के अनुसार अनेकों तरह से इसकी व्याख्याएं की हैं। मेरे विचार से यह चौपाई श्री रामचरितमानस के सुंदर कांड में समुद्र द्वारा श्री राम जी से विनती है और इसे बताया गया है कि जब श्री राम जी समुद्र से प्रार्थना करते हैं और समुद्र रास्ता नहीं देता, तब श्री राम जी अपने धनुष पर तीर लगाकर समुद्र को सुखाने के लिए उद्यत हो जाते हैं। तब समुद्र भगवान श्री राम से क्षमा मांगते हुए हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और कहता है कि प्रभु भल कीन्ह मोहि सिख दीन्ही, मर जादा पुनि तुम्हारी कीन्ही, ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अर्थात प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा का अधिकारी समझा और सही रास्ता दिखाया, पर ये मर्यादा भी तो आपकी ही दी हुई है, यानी भगवान की ही दी हुई है। जिस प्रकार ढोल गंवार शूद्र पशु और स्त्री ये सब समझने के, शिक्षा के, सही ज्ञान के अधिकारी हैं। अब यहाँ ताड़ना का अभिप्राय प्रताड़ित करने या दंड देने से नहीं है। प्रायः यही लोग जो गलत व्याख्या करते हैं कि ताड़ना का अर्थ माने प्रताड़ित करना, और इन सभी को प्रताड़ित करना। कई लेखों के द्वारा यह बताया गया है कि ताड़ना एक अवधि शब्द है, और मैं स्वयं अवध क्षेत्र से हूं, तो वस्तुतः ताड़ना अवधि शब्द है और जिसका अर्थ होता है कि पहचानना या कह लीजिए परखना या समझना होता है। तो इसलिए ताड़ना का अर्थ प्रताड़ना तो कतई नहीं होता। अब गोस्वामी जी के कहने का अभिप्राय है कि हम ढोल के सुर बिना समझे या पहचाने नहीं बजा सकते, उसको कसना पड़ता है, बात भी सही है, परखना पड़ता है, देखना पड़ता है, उसके स्वभाव को जानना पड़ता है और जानना आवश्यक भी है, तभी ढोल बजेगी। इसी प्रकार से जिसे गंवार और अज्ञानी व्यक्ति होता है तो उसको व्यवहार को जानने के लिए या उसके व्यवहार को जाने बिना उसके साथ जीवन सही से नहीं बिताया जा सकता। शूद्र जिसे हम मान कर्मचारी कह लीजिए, तो शूद्र को उसके कार्य से उसे परिचित करवाना पड़ता है और पशु को सिखाना पड़ता है कि उन्हें क्या करना है, कैसे खेत जोतना है। इसी तरह से नारी के विषय में कहा गया है कि स्वभाव के माने नारी के स्वभाव को पहचानना और उसको समझना पड़ता है, इन सबको सिखाना पड़ता है और निर्देशित करना पड़ता है और विशेष ध्यान रखना पड़ता है। इस चौपाई को लेकर कई सामाजिक संगठन बड़ा आक्रोश जताते हैं, बड़ा विरोध जताते हैं और कहते हैं कि तुलसी को दलित व महिला विरोधी भी बताते हैं। और संभवतः तुलसीदास जी अपने जीवन में
इन सबके विरोधी हों, पर इसका वर्णन सिर्फ एक चौपाई से नहीं किया जाना चाहिए। पूरा महाकाव्य पढ़कर उनके व्यक्तित्व का आकलन करना ही चाहिए। अगर उनका अभिप्राय ढोल गंवार, शूद्र, पशु और स्त्रियों को दंडित करने से था, तो वे शायद उस समय की परिस्थितियों की अभिव्यक्ति थी, ऐसा मेरा मानना है। इस दोहे का अनुसरण आज के समय में मुझे लगता है कि अनिवार्य नहीं है। जय श्री राम।